हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि 10th एग्ज़ाम और ख़ास करके और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। दोस्तों तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ बहुत एग्जाम में। दोस्तों इसको PBI एक कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। दोस्तों मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए हमारा सेकेंड नंबर सवाल क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में या राइबोसोम में। बताना है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही होने वाला है। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगी, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसको याद रख लेना है। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज हम ओनली वन VBI क्वेश्चन को देखेंगे, ओनली वन VBI। अम्ल का pH मान सामान्यतः कितना होता है। दोस्तों अम्ल का pH मान सामान्यतः कितना होता है, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम या 14। तो अम्ल का जो pH मान होता है वो सामान्यतः क्या होता है, 7 से कम होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होने वाला है। दोस्तों अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, खट्टा। याद रखना इसको भी, ठीक है, बहुत पूछता है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों निम्न में से कौन सा धातु है। दोस्तों निम्न में कौन सा धातु है, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, नाइट्रोजन। बताना है क्या होगा सही ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सोडियम जो है क्या है, एक धातु है। दोस्तों सोडियम क्या है, एक धातु है। ऑक्सीजन का जो संकेत क्या होता है, O होता है, और ये 8 नंबर पे आता है, इसको याद रख लीजिएगा। सल्फर का क्या होता है, S होता है, ये आता है 16 नंबर पे, इसको भी याद रख लीजिएगा। सोडियम का नाम क्या होता है, संकेत Na होता है, और ये 11 नंबर पे आता है, इसको भी याद रख लेना है। नाइट्रोजन का जो है N होता है दोस्तों, ये आता है 9 नंबर पे। ठीक है, हमने आपको एक क्वेश्चन के बदले कितने क्वेश्चन करवा दिए, 4 क्वेश्चन करवा दिए। सबको याद रख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23, 46, 44, 48। दोस्तों गौर कीजिए इस क्वेश्चन पे, हमसे गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यही दोस्तों हमसे पूछेगा कि गुणसूत्र, मानव में गुणसूत्र की कितने जोड़ा होता है, तो जोड़ा में 23 होता है। अगर संख्या पूछ रहा है तो संख्या में 46 होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। फाइनली यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों समझ गए होंगे आशा है आप लोगों को। अरे यार क्या, ओम का नियम किससे संबंधित है। दोस्तों ओम का जो नियम है वो किससे संबंधित है, हमको बताना है। ओम मार कर हटा देते थोड़ी देर के लिए। ओम का जो नियम है दोस्तों वो किससे संबंधित है, बताना है हमें। ऑप्शन है ध्वनि से, प्रकाश से, विद्युत से, ऊष्मा से। बताना है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ध्वनि से संबंधित है हमारा। सॉरी विद्युत से बैक विद्युत से संबंधित है हमारा, ये जो है विद्युत से संबंधित है, विद्युत से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है यहाँ पे, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। बताना है हमें, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, जड़त्व से, त्वरण से, बल से या ऊर्जा से। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए है, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जड़त्व से संबंधित है न्यूटन का प्रथम नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है। निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है। ऑप्शन है आपका प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, धातु। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, बताना है हमें दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो लकड़ी हो जाएगा। लकड़ी जो है जैव अपघटनीय पदार्थ है हमारा। ठीक है,
चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने, लावोजियर ने, रदरफोर्ड ने। बताना है दोस्तों हमें, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो वो थे हमारे लावोजियर साहब। लावोजियर साहब जो है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बहुत ही ये बीबीआई क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि 10 नंबर। विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। विद्युत धारा की एसआई इकाई यानी कि मात्रक क्या है? तो सभी को पता होगा विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक वो एम्पियर होता है दोस्तों, विद्युत का एसआई मात्रक। तो क्या होगा हमारे सही ऑप्शन सी नंबर, एम्पियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? निम्न में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण, शोषण, अपघटन, वाष्पीकरण। तो दोस्तों शोषण जो है इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी में शोषण है। शोषण जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर दोस्तों। आशा आप लोग यहाँ तक सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दर्पण में बना प्रतिबिंब यदि सीधा और बड़ा हो तो वो कौन सा दर्पण होगा? यह है, ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब यदि सीधा और बड़ा हो तो वो दर्पण सदैव कैसा होगा? तो वो हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में ही बनता है सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डेक्सोरोबिन न्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, डबल नाइट्रिक एसिड, या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही हो जाएगा? तो ये डीएनए का जो पूरा नाम है दोस्तों ये होगा डेक्सोरोबिन न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों। देखिए, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। बताना है क्या हो जाएगा इस चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन। निम्न में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी में है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। देखिए, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है दोस्तों? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? P बराबर वी आई, या V बराबर आई आर, या I बराबर आर बाई वी, या R बराबर V बाई आई। बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, यानी कि पावर बराबर जो होगा वी आई हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही होने वाला है। बहुत बार पूछता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वो होता है वाट। इसको भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंटल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे पर किए? सीधी ये क्वेश्चन जो है अनुवांशिकी से लिया गया है, जो कि बायोलॉजी में है। मेंटल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? गेहूं पर, मटर पर, चावल पर, या मक्का पर। तो सभी को पता होगा मेंटल ने जो है मटर पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है ना, चलते हैं हमारा बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल 100% राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? जूल में, न्यूटन में, डेसिबल में, या वाट में। तो दोस्तों कभी भी ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसके हम लोग डेसिबल में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमीबा में प्रजनन की विधि क्या है? अमीबा में प्रजनन की विधि क्या है? लैंगिक प्रजनन, द्विखंडन, कलिका निर्माण, बीजाणु निर्माण। दोस्तों अमीबा में जो प्रजनन की विधि है वो है द्विखंडन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। बताना है क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों सौर ऊर्जा हमारा प्राकृतिक गैस का सॉरी जीवाश्म ईंधन का स्रोत नहीं है। बाकी तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों है, बट ये नहीं है। तो हमसे नहीं पूछ रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा ऑप्शन जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया किस अंग में होती है? मनुष्य में श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दा। बताना है क्या होगा इसका सही। तो दोस्तों मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होती है वो फेफड़े में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में फेफड़ा है हमारा। फेफड़ा नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यही था आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग एक बार कमेंट में बता सकते हैं इसको, ठीक है।